केजी अनलॉक, चाहे वो केजी अनलॉक हो, चाहे एयरटेल वर्सेस जियो वाला फोन हो, या फ्लिपकार्ट वाला फोन हो, या गवर्नमेंट फोन हो, या टीवीएस वाला कोई हो, या डेमो फोन हो, मतलब ये क्या मैटर है, सब इन्हें लोग वाह केजी लॉक ही क्यों बोलते हैं इन्हें। ये मॉडल तो अलग अलग है, अलग अलग काम करते हैं, कोई इनका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, होगा नहीं होगा, अगर होगा भी तो कितना चार्ज लगेगा और किस प्रोसेस से होगा। राम राम जी, कैसे हो आप सब, और सुनाओ घर पे सब ठीक ठाक हैं। तो भाई ये समस्या ना सभी भाइयों को है, अक्सर हमारी दुकानों पे ये वाले फोन है, सबसे ज्यादा आते भी हैं, बहुत कम भी आते हैं। तो लेकिन बहुत से भाई तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि हमारी लाइन में कम से कम 80% लोग ऐसे हैं जो इन फोनों को वापसी देते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि यार ये परेशानी है क्या, होगी तो कैसे सही होगी, मतलब हम समझ नहीं पाते। दुकानदार खुद कंफ्यूजन होता है कि यार हमारे पास सारे टूल हैं, लेकिन हम जब भी इन फोनों को नहीं कर पा रहे, मतलब मैटर क्या है, और ऐसा अक्सर क्यों होता है कि हम ऐसे फोनों को वापसी क्यों देना पड़ता है, होगा नहीं भी होगा, अगर कर भी देते तो क्या दोबारा वापसी होता है। तो देखो भाई, सबसे पहले समझ लो, ये चीज सभी को पता होना चाहिए कि इनमें एक तरीका से मैं बोल सकता हूं कि ये जो सारे मैंने लिख रखे मॉडल्स, मतलब मॉडल्स बोल सकता हूं या कुछ कुछ भी लगा सकते हो, ये मैंने लिख रखे हैं। तो ये क्या है, ये सारे फोन एक तरीका से कर्ज वाले फोन, फाइनेंस वाले फोन, या रिटर्न देने वाले फोन, इस तरीका से, या बोल सकते हैं कि ये फोन ईएमआई वाले फोन, मतलब कोई हमने फोन ईएमआई पे ले लिया और उसकी किस्त ना पे की तो उसमें लॉक लगा दिया, ठीक है। या कोई कंपनी ने कोई फोन हमारी दुकान पे एक यूज करने के लिए कस्टमर को दिखाने के लिए दिया और वो हमने वापसी नहीं दिया, रख लिया, उसका नहीं हो पा रहा। मतलब बहुत सारी चीज हैं ऐसी जो आज आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वीडियो को फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को आगे से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। तो भैया देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं जी केजी लॉक पे। केजी लॉक सबसे ज्यादा जो आता है वो आता है जी, किस में आता है, वो आता है हमारा मोस्टली सैमसंग में आता है। केजी लॉक हम सभी को बोल सकते हैं, केजी लॉक मतलब एक तरीका से फाइनेंस वाला लॉक जिसकी किस्त पे ना की गई हो, ठीक है, सैमसंग वाला फोन, ओके, ये सैमसंग वाला। अक्सर इसका सॉल्यूशन है और बहुत महंगा चार्ज भी है, लेकिन अगर आपने किया, कस्टमर करवा के लेके गया, अगर कस्टमर ने फोन हार्ड रीसेट या फैक्ट्री रीसेट या कुछ कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसमें लॉक लग जाता है, ठीक है, सैमसंग वाले फोनों में। और इसका सॉल्यूशन है, हो रहा, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और मार्केट में हो भी रहा, बहुत जगह हो रहा, लेकिन कोई 2000 रुपए ले रहा, कोई 1500 रुपए ले रहा, तो मतलब क्या है ये ऐसे, मतलब एक ही फोन के मतलब केजी, मतलब आप खुद मतलब मैं बोल सकता हूं कि 80% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या है इसमें, तो इतना पैसा क्यों लगता है। केजी वाला लॉक सबसे ज्यादा जो सैमसंग के फोनों में आता है, और सैमसंग फाइनेंस करके बिक रहा फोन, सैमसंग का कोई सा भी ब्रांड ले लो आप, उससे चाहते हो तो फाइनेंस पे करा सकते हो, ठीक है, चाहे वो 12 किस्त में बनवाई हो या 12 मंथ में, कैसे भी। तो मतलब उसमें क्या होता है कि अगर आपने एक पे किस्त ना की तो वो लॉक लगा दिया, और उसका सिंपल सा तरीका, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ है, उसकी किस्त पे कर दो, वो अनलॉक हो जाएगा। और ये हर महीने का मैटर होता है एक तरीका से। और बहुत से भाई ऐसे भी होते हैं, जैसे किसी पे सेकंड हैंड फोन ले लिया, फोन चल रहा और अगले महीने किस्त ना दी, वो लॉक लग गया, उसका डाउन पेमेंट दी 3000, फोन है 15,000 रुपए का, और वो फोन उसने 2 महीने चला के कितने का बेच दिया, 9,000 का बेच दिया, 10,000 रुपए बेच दिया, फिर घूमते रहो उसके पीछे, कुछ नहीं है, हो जाता है, अनलॉक हो जाता, कम से कम 15 से 2,000 रुपए लगते हैं, ठीक है, इस केजी वाले फोन का, जो सैमसंग में मोस्टली हो जाता है, ठीक है। और एक ये है एयरटेल, और बस एयरटेल और जियो लॉक। इसमें क्या होता है, एयरटेल और जियो लॉक ज्यादातर वीवो में होता है, आप देखते होंगे वीवो में। वो क्या होता है कि वो जियो के थ्रू बिकता है, जियो के थ्रू बिकता है, उसमें कुछ स्कीमें दी होती हैं, और अगर आप उसमें से जियो और एयरटेल सिम निकाल दोगे तो वो फोन चलेगा नहीं, और जो उसके अंदर वो सिम है वो ही डालोगे तो लॉक खुलेगा और चल जाएगा। एक तरीका से मैं बोल सकता हूं वो भी फाइनेंस एक तरीका से, ठीक है, समझ लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आपकी दुकान पे फोन आता है तो कस्टमर को कैसे समझाओगे, कैसे करोगे, और इसका सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा क्या है, मतलब ये बोलोगे भैया वीडियो के एंड में कुछ चीज ऐसी हैं जो मैनेज, पहले पता तो कर लो कि क्या चीज है, ठीक है, उसके बारे में।
तो एयरटेल और जियो का लॉक मोस्टली वीवो के फोन में होता है, वीवो के में, और ये उसी का ही होता है। अब एक होता है फ्लिपकार्ट लॉक, फ्लिपकार्ट लॉक होता है, फ्लिपकार्ट लॉक। फ्लिपकार्ट फोन लॉक में क्या होता है कि कई बार लोग नया फोन खरीदते हैं, जैसे कोई नया फोन है 30,000 रुपए का, और वो क्या होता है कि फ्लिपकार्ट वाले उसे 1 साल के बाद रिटर्न ले लेते हैं और उसकी कॉस्ट हमें बाय करने में पड़ता है 20,000 रुपए। तो बहुत से भाई ऐसे होते हैं ना, 30,000 का अगर फ्लिपकार्ट पे क्लिक करते ही इसे मतलब 1 साल बाद रिटर्न देना, तो मतलब 20,000 रुपए का लग रहा, तो कर ले भाई, 1 साल किसने देखा, साला हम फोन ही नहीं देंगे। तो फ्लिपकार्ट वाले उसमें लॉक लगा देते हैं, वो बोलते हैं कि अपग्रेड या पेमेंट कुछ ऐसा मेंशन होता, वो फोन देना ही देना पड़ता। उसका सॉल्यूशन, जो फ्लिपकार्ट से कोई भी फोन परचेज करेगा जिसपे ये वाला ऑप्शन है, उसके अंदर लॉक है, फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट करो, उसका पेमेंट पे करो और वो अनलॉक हो जाता है। इसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है। ये किसी भी फोन में आ सकता है, ऑल ब्रांड में आ सकता है, ऑल ब्रांड में आ सकता है। एक होता है गवर्नमेंटी लॉक, आप देखते हैं ना गवर्नमेंटी लॉक हुआ, जैसे गवर्नमेंटी लॉक उसे बोलते हैं जैसे एक तरीका से जैसे सरकार ने वो फोन या टैब बांटे, पब्लिक को बांटे, जैसे हमारे हरियाणा सरकार में खट्टर ने टैब दिए सभी को, 12, 10 और क्लास वाले बंदों को दिए हैं, और 8 क्लास वाले, 8, 10 और 12 उन बच्चों को टैब दिए गए हैं काम करने के लिए। लेकिन वो जैसे ही मतलब 9th में जाएंगे या 11th में जाएंगे या स्कूल छोड़ेंगे तो वो आपसे टैब ले लेंगे। लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं वो चाहते हैं कि हम इसे मतलब उसके अंदर कुछ 4-5 ऐप होते हैं, सिर्फ वो यूज होते हैं, वो चाहते हैं कि हम इसमें सब चीज चलाएं, गूगल चलाएं, प्ले स्टोर चलाएं, सब चीज चलाएं। और एक चीज समझ लो, जो चीज एंड्रॉयड है, जो चीज एंड्रॉयड है, कोई भी चीज एंड्रॉयड है, तो आप उसका मॉडिफाई खुद से कर सकते हो, मतलब गूगल खोलो खुद से कर लोगे आप। एंड्रॉयड एक ऐसा डिवाइस है, आप कोई उसे रूट कर सकता है, कोई कस्टमाइज कर सकता है, मतलब एंड्रॉयड का कोई वो नहीं है कि भैया कोई उससे छेड़खानी नहीं है। बहुत कुछ ऐसे ऐसे टेक्निकल बंदे बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, वो नया फोन खरीदते हैं, उसे ऐसा अपने आप कस्टमाइज करते हैं, खुद से वो करते हैं, उसके अंदर ऐसी ऐसी ऐप डालते हैं जो खुद यूज करते हैं, उसे उन्हें ब्रांडों से कुछ नहीं लेना उन्हें, ठीक है। तो मतलब कोई भी एंड्रॉयड फोन है उसके साथ में, उसके सॉफ्टवेयर के साथ में खूब सारी छेड़खानी हो जाएगी। वो एक तरीका से स्मार्ट है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, उसमें आप विंडो भी इंस्टॉल कर सकते हो एंड्रॉयड फोन में, ठीक है। एंड्रॉयड का तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर किसी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, चाहे वो लॉक का हो या कोई भी हो, उसे किसी भी डिवाइस में यूज कर सकते हो। आप उसे बोल सकते हो कि एक रोबोट के उसमें यूज कर सकते हो, किसी ट्यूबवेल के चलाने में यूज कर सकते हो, किसी भी चीज को ऑन ऑफ है, मतलब एक तरीका से रोबोट की तरह यूज कर सकते हो। उसके अंदर अपने अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उसी तरीका से काम हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट टैब सरकार ने बांटे और लोग बात चाहते हैं कि हम उसे करके वैसे नॉर्मल यूज करें, प्ले स्टोर, कैमरा वगैरह वगैरह, जैसे यूपी सरकार बांटती है, हरियाणा सरकार बांटती है, ये भी हो जाता, लोग बाग यूज कर रहे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन हार्ड रीसेट करो, कुछ करो, फिर दोबारा से वो हो जाता है। इसका क्या चार्ज लगता है? इसका टैब का 300-400 रुपये, और कोई फोन है जैसे यूपी गवर्नमेंट टैब है या लैपटॉप है तो मतलब उसमें अलग अलग ही लगता है। उसका भी सॉल्यूशन है, ओके, इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा ये, ठीक है। एक होता है टीबीएस लॉक। टीबीएस लॉक मोस्टली वीवो के फोन में होता है, और मोस्टली जैसे ऑनलाइन वाले परचेज करते हैं या कुछ वैसे, वो भी फाइनेंस वाले लॉक एक तरीका से, ये भी ओके हो जाता। मार्केट में दबा के यूज हो रहे, लोग वाक कर रहे। एक होता है डेमो लॉक। डेमो लॉक सभी को पता है, डेमो लॉक उसे बोलते हैं, जैसे हम सेलर हैं, हम हैंडसेट सेल करते हैं, तो कंपनी वाले हमें फोन देते हैं, उसे एक तरीका से हमारे काउंटर पे इंस्टॉल करके जाते हैं, और जो जिसको फोन लेना वो चेक करेगा, उसका कैमरा चेक करेगा, वो करेगा। तो 3-4 महीने बाद वो क्या होता है, वो मॉडल पुराना हो गया, झटी दूसरा आ जाएगा। तो अगर वो चाहते हैं दुकानदार उसे यूज करना, तो उस पर डेमो लिखा होता, किसी भी टूल से अनलॉक हो जाता और उसे यूज करने लगते। कंपनी वाला चाहे तो ले सकती, कंपनी वाला चाहे तो ना भी ले सकती। इसका भी सॉल्यूशन है, ये भी हो जाएगा, ये भी मार्केट में हो रहा। तो ये सारे हैं, इनको आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि केजी लॉक कौन कौन से मॉडल में आता है, एयरटेल और जियो वाला कौन से में आता है, फ्लिपकार्ट लॉक क्या होता है, गवर्नमेंट लॉक क्या होता है, टीवीएस लॉक क्या होता है, डेमो लॉक क्या होता है। कम से कम हमारी दुकान पे ये फोन आते तो हमको पता तो हो रहेगा कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अब बोलोगे भैया इनका सॉल्यूशन होता कैसे, कैसे करें?
देखो केजी लॉक का भी कुछ मॉडल है, जैसे एंड्रॉयड वर्जन 11 का भी हो रहा है, 12 का भी हो रहा है और 30 का भी हो रहा है। ये एंड्रॉयड वर्जन है उनके सैमसंग के, इनका हो रहा बहुत बढ़िया तरह हो रहा। लेकिन इसमें मार्केट में क्या प्राइस चल रहा, कोई ले रहा 1500 रुपये ले रहा, कोई 2000 रुपये ले रहा और कोई 2200 रुपये ले रहा। ठीक है, ये देखो इतने महंगे महंगे, पर इनका सबका सॉल्यूशन है। लेकिन ये एक तरीका से गलत काम है, इलीगल काम हम इसे बोल सकते हैं। ये काम हमें नहीं करना चाहिए। अगर कस्टमर आता है हमारी दुकान पर, उससे समझाओ, बताओ कि ये इस तरीका का फोन है। अगर आपने किसी से खरीदा तो वापसी दे दो। अगर आपने नया परचेज किया किसी कंपनी से तो उसकी पे ईएमआई करो और इनका अनलॉक हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर जैसे सैमसंग के फोन आते हैं उसकी पे ईएमआई कर दो, वो तुरंत अनलॉक हो जाएगा, उसे यूज करने लगोगे आप इस तरीका से। और कुछ जो एयरटेल और जियो के होते हैं भाई, एयरटेल और जियो के होते हैं, वो कंपनी से ही टाई अप होके आते हैं, उनके उस ब्रांड में, और कंपनी प्रोवाइडर का टाई अप होता, जो हर किसी में ऐसा होता। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना चाहिए, आपको बताना चाहिए। दुकान कस्टमर हमारी दुकान पे आता, बहुत से भाई करते भी हैं, पर यार ये गलत है। अगर मान लो आपने किसी को पैसा दिया और आपसे बोलता है कि मैं 10 तारीख को दे दूंगा, और वो 10 तारीख को पेमेंट ना दे, तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। और एक सबसे ऊपर, एक इनसे ऊपर और चल रही है एक ऐप। ठीक है, एक चल रही है सर जी एपी की ऐप चल रही है, जो 400 रुपए की है, और जिसे हम सेकेंड हैंड फोनों पे यूज किया कर जाए, सेकेंड हैंड फोनों पे के लिए। ठीक है ना, सेकेंड हैंड फोनों में मोस्टली यूज कर रहे हैं उन्हें, जिससे आप अपनी दुकान पे उसे एक तरीका से ईएमआई पे सेल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मान लो कोई फोन है आपका 12,000 रुपए का, आप उससे कितना डाउन पेमेंट लेते हैं, कितना 3,000 रुपए। ठीक है, 3,000 रुपए ले लिया आपने, तो कितना बचा, 9,000 रुपए बचा। अगर 9,000 की आप किस्त बनाओगे तो कितना बनेगा 9,000 की किस्त का। ठीक है, महीने के हिसाब से बनाओगे, फिर उस पर ब्याज लगाओगे 12%, 15% या कितना। मान लो, सोच लो कि आपने उसका 9 महीने की किस्त रख दी, कितना रख दिया, हाँ 9 दूनी 18 है, तो 1300 रुपए की किस्त रख दी आपने, 1300 गुना में 9। ठीक है, ये कर दिया। मान लो आपसे कोई फोन लेके गया, 3,000 रुपए डाउन पेमेंट दे गया, 9,000 रुपए बकाया रहेगा, 1300 रुपए किस्त बना दी। अब मान लो उसने एक किस्त दी और उसके बाद में अगली किस्त ना दी, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि खुद हो आप इसके ऑनर, खुद ही है, खुद मतलब आपका पैसा आ नहीं सकता, क्योंकि वो भाग जाए, उस फोन को लेके बेच दे किसी को या कुछ कर दे। आप किसी से कह सकते हो, कहीं कंप्लेंट कर सकते हो, कहीं कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी आप कंपनी से फाइनेंस कराते हो, बजाज से, होम क्रेडिट से या किसी और क्रेडिट से कंपनी से, तो वो आपको आपके खाते में पैसा डाल देती। लेकिन जो 400 रुपए वाला मैटर है ना, जो एपीके वाला मैटर चल रहा है, तो ये सर जी गलत है। इसके चक्कर में मत फंसना, बहुत से भाई कर रहे हैं और बहुत से भाइयों के साथ में ऐसा फ्रॉड हो गया। लेकिन सेकंड हैंड फोन, बहुत से भाई ऐसे होते हैं ना, महंगे फोन होते हैं, जैसे 7,000, 8,000, 9,000 रुपए का, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है, और उसकी कॉस्ट जो नई की कॉस्ट होती है 15-16,000 रुपए, इतने में मिल जाता। तो बहुत से भाई बोलते कि यार हमें ये फोन वैसे दे दे, तो बहुत से भाई इस 400 रुपए की ऐप से वो कर देते हैं। लेकिन ऐसा मत करो, ये आपका नुकसान करेगी और कुछ नहीं करेगी। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। अगर किसी का काम चल रहा है तो चल रहा है। और कितने बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने सेकंड हैंड फोन इस ऐप के थ्रू बेचे होंगे, जिसमें से मैं बोल सकता हूं, अब 100% बोल सकता हूं कि कितने बंदों का नुकसान हुआ होगा, जिसमें से ऐसे बंदे जो डाउन पेमेंट दे के चले गए, लेकिन वो आज फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड पेमेंट ही नहीं दे रहे। और जो एडमिन होता है, जैसा एडमिन मैंने बेचा, तो मैं उस फोन का लॉक भी लगा सकता हूं। एक चीज तो भूल ही गया, 8 और 9 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर इवेंट हो रहा है, और बहुत सारे भाई आ रहे हैं, लेकिन कुछ भाइयों को पता नहीं है। तो बहुत से भाइयों ने टिकट बुक नहीं की है, अपनी टिकट बुक कीजिए। movielive.com पे जाओ, नीचे लिंक दिया, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और 500 रुपए की टिकट है, जिसमें 100 रुपए डिस्काउंट है, अजय 100। और ये कुछ सीमित समय के लिए टिकट बुक हो रही है, और उसके बाद में इस टिकट का जो प्राइस है अप हो जाएगा। ये मत सोचना कि हमें एंड टाइम पे ही टिकट करें। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्टेट के जो बंदे उसमें आ रहे हैं, स्टेट नहीं कंट्री के बंदे। ठीक है,
तो आप देख सकते हो चाइना, वियतनाम और मतलब बहुत सारी जगह से, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो, समझ सकते हो। और अभी तक अपनी टिकट नहीं की है तो टिकट जाके बुक करो अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।